शिकारी जंगल के अंदर चला जाता है और सबसे पहले जंगल वाली माँ के मंदिर चला जाता है। जय माता दी। देखो माँ, मैं आ गया और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि मेरी जिंदगी बदल गई है। ये सब आप ही की कृपा से हुआ है। मुझे पहले तो लगा था कि ये सब अफवाह है, लेकिन यहाँ तो जो भी आता है उसकी मनोकामना तो सच में ही पूरी हो जाती है। आप धन्य हो माँ, धन्य है। आज तो मैं आपके लिए कुछ लेकर नहीं आया, परंतु हाँ, आज जब मैं पक्षियों को पकड़कर उन्हें बेचने के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे ना माँ, तब मैं उन पैसों से आपके लिए प्रसाद खरीद कर जरूर लाऊंगा। तब तक आप मेरी भक्ति और पूजा से ही काम चला लीजिए। जय माता दी। ऐसे कहते ही शिकारी फिर से अपना पिंजरा जंगल में रख देता है और इसमें कुछ दाने डाल देता है और एक जगह पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। पर उसका मन बार बार झील के उस पार जाने का करने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा मन बार बार झील के उस पार जाने का क्यों कर रहा है? पहले कहाँ मुझे केवल 5 या 6 तांबे के सिक्के मिलते थे और कहाँ आज मुझे 8 चांदी के सिक्के मिलने वाले हैं। मुझे तो इसी खुशी में खुश रहना चाहिए। मैं ये क्यों लालच में आ रहा हूँ? नहीं नहीं, ये गलत है। लालची तो मैं पहले नहीं था, मुझे लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या धन का बात सुनकर मेरे मन में लालच जाग गया है? अरे मुझे खुद को संभालना चाहिए। लेकिन मैंने माँ से तो कहा है कि मैं माँ के लिए कुछ खरीद कर लाऊंगा। अगर मैं झील के उस पार गया और बचा ही नहीं तो माँ के लिए कुछ खरीद कर कैसे लाऊंगा? कितनी मुश्किल से मेरी किस्मत चमकी है। ज्यादा लालच करके मैं ये जीवन गंवा नहीं सकता। नहीं भाई, नहीं नहीं। शिकारी जैसे तैसे करके अपने मन को शांत किया। तब तक उसके पिंजरे में एक सुंदर सी चिड़िया आकर फंस चुकी थी। शिकारी उस चिड़िया को लेकर व्यापारी के पास गया। हाँ, ये लीजिए व्यापारी जी, आपकी चिड़िया मैं ले आया। ये चिड़िया जिसके भी घर जाएगी उसके घर की शोभा और बढ़ जाएगी। अरे शिकारी, तुम आ गए। अभी मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था। मेरी बात कर रहे थे? मगर क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब देखो, तुम इतने गरीब हो और अचानक से तुम्हें यह पता चलता है कि तुम चिड़िया बेचकर भी अमीर बन सकते हो, तो तुम कहीं लालच में झील के उस पार ना चले जाओ। बस यही सोचकर चिंता कर रहा था। आप तो कितने अच्छे हैं, सच में मेरा दिल खुश हो गया। पहली बार कोई मेरी चिंता कर रहा है। आप तो मुझे कल ही मिले हैं, फिर भी आपको मेरी चिंता हो रही थी। जैसे कि लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके ही परिवार का कोई सदस्य हूं। अरे और नहीं तो क्या, सदस्य नहीं हो तो सदस्य बन जाओगे। सदस्य बन जाऊंगा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं व्यापारी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी एक बेटी भी है जिसके लिए मैं रिश्ता खोज रहा हूं और तुम उसके लिए एकदम सही लड़के हो। देखो, मैं मानता हूं कि तुम थोड़े बेवकूफ हो, लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो और तुम व्यवहार के भी बहुत अच्छे हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। और अब तो तुम अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगे हो। इन पैसों से तुम कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा घर भी खरीद सकोगे और आराम की जिंदगी जी पाओगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं व्यापारी जी? मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते के लायक हूं। अरे तुम हो। वैसे भी तुमने भगवान से शिकायत की थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो अब क्यों मना कर रहे हो? देखो बेटा, तुम्हें आगे चलकर तो किसी न किसी लड़की से तो शादी करनी ही है, तो मेरी बेटी से कर लो। वो देखने में भी बहुत सुंदर है और खाना बनाने की तो बात ही मत पूछो। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अभी वो अपने मामा के घर गई है। कुछ ही दिनों में वो वापस आने वाली है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आप एक सही वर लगते हो। आपके साथ में मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। अरे ठीक है, अगर आप सब इतने प्यार से कह रहे हैं तो फिर मैं तैयार हूं। बताइए, कब करनी है शादी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? पहले आप अपने लिए घर तो खरीद ले। आप अपनी पत्नी को कहाँ रखेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी झोपड़ी में रहे? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पूरी मेहनत करूंगा
और एक अच्छा सा घर खरीदूंगा ताकि मेरी होने वाली पत्नी को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। हाँ, मुझे पता था कि आप मेरी बेटी के लिए एकदम उत्तम वर हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे आइए आइए, अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, गले लग जाइए। अगले दिन सुबह उठकर शिकारी सबसे पहले जंगल वाली माँ के लिए फूलों की माला खरीदता है और प्रसाद चढ़ाने के लिए फल भी खरीदता है और शिकारी फिर से जंगल की ओर निकल जाता है। जय माता दी। माँ, जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि आज मैं आपके लिए कुछ खरीद कर ले आऊंगा, इसलिए मैं आपके लिए माला लेकर आया हूं। इसमें आप बहुत ही सुंदर लगोगे। ये मैं आपको चढ़ाता हूं और मैं आपके लिए फल भी लाया हूं। शिकारी माँ को माला और फल चढ़ाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। जब से मैं आपके मंदिर आया हूं ना, तब से मेरी किस्मत ही बदल गई है। अब बहुत ही जल्द मेरी शादी होने वाली है और मेरी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और मैं ये चाहता हूं माँ कि केवल मेरी ही इच्छा पूरी ना हो, बल्कि मेरी पत्नी की भी सारी इच्छा पूरी हो। और उसके लिए मैं हर वो काम करूंगा जिससे मेरी पत्नी एक रानी की जिंदगी जी सके, मुझे कितना भी खतरा क्यों नहीं उठाना पड़े। इसलिए माँ, मैंने सोचा है कि मैं आज झील के उस पार वाले तोते को पकड़ने जाऊंगा ताकि मैं जल्द से जल्द अमीर बन सकूं और अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रख सकूं। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। जय माता दी। ऐसा कहकर वो झील के उस पार चला गया। रात हो गई, लेकिन शिकारी व्यापारी को चिड़िया देने अभी तक नहीं आया। तब तक व्यापारी चिंतित आवाज में अपनी पत्नी रीमा से बोला, अरे, शिकारी ने आज तक चिड़िया लाने में इतनी देर नहीं की, पर आज अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वो... शुभ शुभ बोलिए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कहीं आज वो शिकार करने गए ही नहीं होंगे। आप हिम्मत रखिए। काफी रात हो जाती है, पर शिकारी वापस नहीं आ पाता है। उन्हें लगता है कि शायद शिकारी आज पक्षी पकड़ने गया ही नहीं होगा। फिर सुबह हो जाती है, तब व्यापारी शिकारी की झोपड़ी के पास जाता है, लेकिन उसे वहां शिकारी नहीं मिलता है। अब उनका शक यकीन में बदलने लगा। ओहो हो, ये मेरी ही गलती थी। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो उसको बताना ही नहीं चाहिए था। झील के उस पार वाले तोते के कीमतों के बारे में। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? व्यापारी अपने घर वापस आता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। वो सब चिंता में पड़ गए। अब रात हो चली है। अब उनको पूरा विश्वास हो चुका है कि शिकारी अब जिंदा नहीं है। तभी अचानक से एक आदमी दूर से चला आ रहा था। वो काफी घायल लग रहा था, जैसे कि ढेर सारे जंगली जानवरों ने उस पर हमला किए हो। उसे काफी चोटें भी आई थी। जब वो नजदीक गए, तब पता चला कि वो वही शिकारी है। जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसे ही मूर्ख हो। अरे, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि झील के उस पार मत जाना, लेकिन फिर भी तुम चले गए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखिए, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाली पत्नी के लिए किया। मैंने बस अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। शिकारी इतना कहते ही वहीं पे बेहोश हो गया। व्यापारी उसे वैद्य के पास ले गया। अच्छा है कि इसे कोई गहरी चोट नहीं लगी है। यह बहुत भाग्यशाली है जो झील के उस पार से जिंदा लौट के आ गया है। नहीं तो वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आ पाता है। और तो और ये अकेला वहां जाकर भी जिंदा बच गया है। हाँ, भले शिकारी मरते मरते बचा, लेकिन वहां से बोलने वाला तोता पकड़ लाया था, जिसकी कीमत राज दरबार में बहुत ही ज्यादा थी, जिससे वो अगले ही दिन एक आलीशान महल खरीद लेता है। और अब वो खुशी से अपना जीवन अपनी पत्नी के साथ जीने लगा। अब उसे शिकार करने की भी जरूरत नहीं थी।